हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीएस ट्रिक। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा टॉपिक है सेल, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका के मुख्य भाग, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्गी काय, लाइसोसोम, अंतःप्राद्रव्य जालिका, केंद्रक, गुणसूत्र, राइबोसोम, तारककाय, स्फीरोसोम। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसकी खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। यह अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी रहती है। इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। 1838 से 39 में स्लोइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका के प्रकार देखते हैं। यह दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में हम असीम केंद्रक कहते हैं और यूकैरियोटिक को हिंदी में हम ससीम केंद्रक कहते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, विषाणु, जीवाणु भोजी तथा नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक, इनकी कोशिका भित्ति पूर्ण विकसित व सेल्यूलोज की बनी होती है। हम कुछ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पंछी के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की होती है। तंत्रिका, जो कि इंग्लिश में हम न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ सेल अथवा ऑर्गेनेल्स, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पहले जीव द्रव्य कला, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली की होती है। दूसरा, कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में हम सेल वॉल कहते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र, जिसको इंग्लिश में हम पावर हाउस कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। अगला देखेंगे लवक। लवक को इंग्लिश में हम प्लास्टिड कहते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही होते हैं। इसमें दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। अगला है गोल्गी कॉय, जिसको इंग्लिश में हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। गोल्गी कॉय की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक पाया जाता है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य अंतःकोशिकी पाचन है। लाइसोसोम को और हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। अगला है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिका भित्ति तथा केंद्रक में भरे कोशिका द्रव्य में जालनुमा ढंग से फैला होता है। और ये जो जाल होता है, ये परस्पर समांतर ढंग से एक दूसरे से लगी रहती हैं, जो कि चपटी नलिकाओं से बना होता है। इन नलिकाओं द्वारा प्रोटीन, खनिज, लवण, एंजाइम, शर्करा एवं जल का परिवहन होता है। अगला है केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। केंद्रक
में डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका, चौथा क्रोमेटिन धागे। अगला है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम कार्ल विल्हेल्म वोन नागिली ने 1842 ईस्वी में किया था। इसे आनुवांशिकीय वाहक भी कहा जाता है। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने 1953 ईस्वी में किया था। राइबोसोम का प्रमुख कार्य जो होता है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसकी वजह से ही इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय हम कहते हैं। तारक काय की खोज 1888 ईस्वी में बोवेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अगला और आखिरी है हमारा स्फीरोसोम। स्फीरोसोम क्या होता है? इसमें फास्फेटेज स्टोरेज तथा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य है यह वसा का संश्लेषित करता है।